हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। तो दोस्तों देख लेते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स। और दोस्तों चैप्टर देखेंगे आज हम लोग समांतर श्रेणियाँ। तो दोस्तों चैप्टर है ये, चैप्टर 5th है। और दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो दोस्तों समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों ये है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बनता क्या है दोस्तों। समांतर श्रेणी क्या होता है बच्चों? समांतर श्रेणी। तो दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होती है, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो दोस्तों समांतर से मतलब होता है कि समान अंतर हो, यानी कोई एक ऐसी सीरीज लिखी गई हो जिनके बीच का अंतर समान हो। दोस्तों क्या है? जिनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। और दोस्तों समांतर श्रेणी को लिखते कैसे हैं? तो दोस्तों जो समांतर श्रेणी का प्रोसेस होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है ए से। दोस्तों ए क्या होता है? इसे बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यदि कभी हम समांतर श्रेणी के बारे में दोस्तों सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रथम पद क्या होता है। तो दोस्तों प्रथम पद को तो हम लोग ए मानेंगे। अब जब ए के बाद में दूसरा पद लिखते हैं दोस्तों तो उसको लिखते हैं ए प्लस डी। दोस्तों दूसरा पद क्या लिखते हैं? ए प्लस डी। तो दोस्तों डी को क्या मानते हैं? तो दोस्तों डी को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर। डी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सार्वअंतर। तो दोस्तों सार्वअंतर को हम लोग डी से मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली दोस्तों जब कोई भी समांतर श्रेणी होगी तो पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी, और दोस्तों उसके बाद वाला जो पद होगा वो होगा ए प्लस 2d। उसके बाद वाला दोस्तों जो पद होगा वो होगा ए प्लस 3d, और इस तरीके से डॉट डॉट करके। तो दोस्तों इस तरह से जो भी श्रेणी होगी वो क्या कहलाई जाएगी? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों अब यदि इस तरह से कोई श्रेणी नहीं होती है तो दोस्तों उसमें समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती कैसी है दोस्तों, और इन्हें हम लोग किस तरीके से समझते हैं, यानी किस तरीके से हम लोग इनको समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कोई सीरीज लिखी है बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ये, तो एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। पहला पद दोस्तों क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और डॉट डॉट करके। दोस्तों ये एक दोस्तों क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा कि क्या है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसे हम लोग दोस्तों समझेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, यानी प्रथम पद। तो दोस्तों हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं? प्रथम पद से, क्योंकि हमारे सामने दोस्तों ये फार्मूला लिखा है कि यदि इस तरीके से ये श्रेणी लिखी गई है तो वो समांतर श्रेणी है, और यदि ये फॉर्मेट में नहीं है तो फिर समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले समझेंगे प्रथम पद। तो दोस्तों प्रथम पद को यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है? तो दोस्तों फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने मान लिया, यानी जो पहला दोस्तों लिखा होता है पहला पद दोस्तों, उसी को हम लोग मानते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। तो दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में भी समझते चलेंगे, फर्स्ट टर्म्स। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म्स कितना आ गया? यानी दोस्तों 2 आ गया। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है? इनके दोनों के बीच का दोस्तों हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिफरेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। तो दोस्तों जब सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर डी। डी मीन्स दोस्तों डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो दोस्तों डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है दोस्तों, यानी सबसे पहले तो हम लोग जो प्रथम पद होता है और जो द्वितीय पद होता है दोस्तों, ये वाला जो है ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है दोस्तों? इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, और इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। यानी ये है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद। तो दोस्तों जब प्रथम पद को द्वितीय पद से घटाते हैं तो हमें यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब लिखेंगे तो मान लेंगे कि ये D1 है दोस्तों। क्या है? D1 है, यानी पहला सार्वंतर है D1। तो दोस्तों इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? यानी A2 माइनस का A1। अब आइए दोस्तों इसमें मान रख देते हैं। तो दोस्तों A2 का मान क्या है? तो फ्रेंड्स A2 का मान तो 4 दिया गया है, रखेंगे यहाँ पर 4 माइनस A1 का मान क्या है? 2 है, तो 2 रखेंगे दोस्तों। घटाएंगे दोनों का, अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा स्टेप हल करते हैं, यानी D1 का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब जब हम लोग D2 का मान ज्ञात करेंगे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हम लोगों ने D2 का मान ज्ञात किया है दोस्तों तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर A2 माइनस A1 था दोस्तों, यहाँ पर बदल जाएगा A3 माइनस का A2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब A3 वाला देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा टर्म्स कौन सा है? थर्ड टर्म दोस्तों कौन है? तो थर्ड टर्म पर फ्रेंड्स क्या है? 8 है, तो लिखेंगे 8 माइनस सेकेंड पर क्या है? 4 है, तो 4 रखेंगे। घटाएंगे बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पर दोस्तों D1 की वैल्यू कितनी आई थी? 2। अब हम देख लेते हैं
कि दोस्तों D1 इक्वल टू D2 है या नहीं है। तो दोस्तों यदि D1 इक्वल टू D2 है तो फिर समांतर श्रेणी का दोस्तों प्रोसेस बन सकता है, लेकिन यदि D1 इक्वल टू D2 नहीं है तो फिर वह समांतर श्रेणी का प्रोसेस नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं D1 का मान क्या आया था 2 और D2 का मान क्या आया 4। तो दोस्तों क्या ये संख्याएं बराबर हैं? तो ये दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं कि ये संख्याएं बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, यानी D1 इज नॉट D2। तो दोस्तों जब यह कंडीशन बन गई तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं कि यह श्रेणी समांतर नहीं है। दोस्तों क्या है, यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग समझ जाते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी तरह से अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब यदि कोई समांतर श्रेणी होगी तो हम लोग उसे कैसे जानेंगे? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी को हम लोग किस तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग फ्रेंड्स रखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया जाए 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, और दोस्तों डॉट डॉट करके इस तरीके से यह दी गई है। और दोस्तों ये पूछ रहा कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए दोस्तों उसी तरीके से हम लोग फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म में दोस्तों क्या लिखते हैं हिंदी में, यानी प्रथम पद। तो दोस्तों प्रथम पद को तो हम लोग A1 से लिखते हैं। तो प्रथम पद दोस्तों A1 बराबर क्या है 3 है। अब दोस्तों हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा, तो निकालेंगे दोस्तों सार्व अंतर। तो दोस्तों सार्वंतर को D से लिखते हैं। तो D बराबर क्या आ जाएगा, यानी A2 माइनस का A1, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम लोग पहले निकालेंगे तो उसे D1 रखेंगे। तो उसका मान निकालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर मान निकालेंगे दोस्तों, A2 की जगह क्या है 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस दोस्तों A1 की जगह क्या है 3 है तो 3 रखेंगे, तो आ जाएगा 3। घटाएंगे दोस्तों, अब 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स D1 की तो वैल्यू आ गई कितनी है, D1 बराबर माइनस का 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग D2 भी देख लेते हैं निकाल कर। तो दोस्तों D2 बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला हमें पता है A3 माइनस का A2। मान रखेंगे दोस्तों A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, तो दोस्तों रख देते हैं माइनस का 1, माइनस A1 का दोस्तों क्या है प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 रख देते हैं दोस्तों। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बस चिन्ह वही रहेगा, तो दोस्तों माइनस का 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से D1 भी क्या है D2 के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन हम लोग रख देते हैं, क्या कंडीशन बन जाएगी बच्चों, यानी D1 बराबर है D2 के, यानी -2 इक्वल टू -2। तो दोस्तों जब यह कंडीशन बनती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे दोस्तों ऊपर वाले में क्या था, यह कंडीशन नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन बन गई है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और दोस्तों उसमें हमें क्या लिखना पड़ा था कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वाली कंडीशन में यह श्रेणी जो दी गई है यह कैसी है, यह एक समांतर श्रेणी के रूप में दी गई है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से दोस्तों इसमें हमें और बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करनी होती हैं। दोस्तों जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, फ्रेंड्स क्या है, यदि भी कोई क्वेश्चन दिया जाए बच्चों, और हम लोग उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दिया हो फ्रेंड्स, एग्जांपल, और दोस्तों समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाए, कहीं पर दोस्तों 2 दिया गया है, उसके बाद में 5/2 है, उसके बाद में 3 है, 7/2 है और डॉट डॉट दोस्तों ये है। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बच्चों हमें फार्मूला तो पता है, आप लोगों को अभी समझाया भी है कि किस तरीके से हमें समांतर श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम पद। तो प्रथम पद हो जाएगा फ्रेंड्स A1 बराबर 2। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है सार्वंतर, तो लिखेंगे सार्वंतर। तो दोस्तों सार्वंतर हमें पता करना होता है, यदि हम लोग D का मान निकालते हैं, D1 का मान निकालते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, फार्मूला A2 माइनस का A1। अब दोस्तों A2 क्या है 5/2 है, तो 5/2 माइनस दोस्तों A1 क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जब घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 5/2। अब दोस्तों 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। घटाएंगे फ्रेंड्स, 5 में 4 गया, कितना आ गया 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी आ गई है, तो दोस्तों D1 की वैल्यू आई है 1/2। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि D2 की वैल्यू। दोस्तों जब D2 ज्ञात करेंगे तब कैसे आएगा दोस्तों, रेड पेन से देख लेते हैं D2 का मान। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे D2
और दोस्तों D2 का फार्मूला क्या बनता है, यानी A3 माइनस का A2। अब दोस्तों A3 की वैल्यू रख लेते हैं, A3 पर क्या है 3 है, तो रखेंगे दोस्तों 3 माइनस का A2 की जगह दोस्तों क्या है 5 है, यानी 5/2। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 LCM ले लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, तो 2 तियाँ 6 माइनस 5 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1/2। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमें D2 और D1 के दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि D1 का भी मान 1/2 आया है और D2 का भी मान यहाँ से हमें 1/2 मिला है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है कि यह श्रेणी जो दी गई है यह कैसी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब दोस्तों यदि किसी भी समांतर श्रेणी के हमें आगे के पद लिखने हो, दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी के यदि हमें आगे के पद लिखने हो तो हम उन आगे के पदों को कैसे लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि किसी भी श्रेणी के यदि हम लोग आगे के पद बढ़ाकर लिखेंगे तो किस तरीके से दोस्तों उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, जब हमें आगे के पदों को लिखना होगा दोस्तों तो क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, जो यहाँ पर पद लिखा होगा अंत में दोस्तों उसे हम लोग मानेंगे प्रथम पद। जो यहाँ पर अंत में लिखा होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, प्रथम पद। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जब आगे के पद बढ़ाने होंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे मानेंगे हम लोग प्रथम पद। तो लिख लेंगे कि प्रथम पद। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, यानी 7/2। अब दोस्तों हमें सारवंतर पता है, यानी डी का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो दोस्तों डी का मान क्या आया है, यानी 1/2। तो दोस्तों पहला पद जब हम लोग ज्ञात करते थे तो ए आता था, जब हम लोग दूसरा पद ज्ञात करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा A+D। उसके बाद में दोस्तों A+2D, उसके बाद दोस्तों A+3D। इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, ये एकदम से सीरियल चलता जाता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग A+D का मान निकालते हैं। तो बच्चों ए का मान क्या है 7/2, तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 7/2 प्लस डी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यानी 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, दोनों के हर बराबर हैं दोस्तों तो नीचे तो 2 आ जाएगा, साथ में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा दोस्तों, भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 चौको 8। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर कट करेंगे फ्रेंड्स तो कट करने पर आ जाएगा 4। तो दोस्तों इसके आगे वाला पद हमें कितना प्राप्त हुआ, तो दोस्तों आगे वाला पद जो है वो हमें 4 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो भी ये सीरीज़ दी गई है फ्रेंड्स, ये सीरीज़ दी गई है, कह रहा है कि इसके आगे के यदि हमें पद बढ़ाने हो तो दोस्तों इसके बाद में कितना आएगा, यानी इसके बाद वाला जो पद आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 4। क्या आएगा फ्रेंड्स 4 आ जाएगा। अब दोस्तों आइए ये वाला पद देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, इसमें दोस्तों लिखा है A+2D। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है, यानी 7/2। तो कितना लिखेंगे फ्रेंड्स 7/2 प्लस, अब दोस्तों 2D लिखा है यानी 2 गुणे, अब दोस्तों डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और प्लस का 1। अब दोस्तों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 LCM लेंगे, तो 2 LCM ले लेंगे फ्रेंड्स, 2 LCM आ जाएगा, 7 की जगह 7 आ जाएगा। 2 से दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 एकम 2 तो प्लस का 2, जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जोड़ने पर दोस्तों 7 2 9, यानी 9/2 आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या लिख देंगे आगे जब बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9/2। तो दोस्तों यहाँ पर जब अगला पद लिखेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ गया 9/2। तो अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों उसके बाद में हमें क्या देखना है A+3D। तो A+3D के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यानी ए की वैल्यू क्या है 7/2 प्लस दोस्तों 3 इंटू, अब डी की वैल्यू दोस्तों क्या है 1/2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स कितना 7/2 प्लस 3 से करेंगे दोस्तों 3 एकम 3, 3/2। दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हर बराबर है फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा 7 3 10/2, 2 से भाग देंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग आगे फिर से श्रेणी को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों अब अगली श्रेणी में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, जितनी हमें आवश्यकता होगी, जितने पद हमसे पूछे जाएंगे उतने पदों को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं अपनी इच्छा अनुसार हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी समांतर श्रेणी इस तरीके से दी होगी तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं है। जब वह समांतर श्रेणी होगी तब दोस्तों उसके आगे के पदों को हम लोग बढ़ा सकते हैं। यदि वह समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर उसके आगे के पदों को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा नियम। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा रूल दोस्तों किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स इसमें से एक फार्मूला बनकर आता है, आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों फार्मूला क्या आता है, AN = A प्लस ब्रैकेट में दोस्तों N-1 और यहाँ पर D। तो दोस्तों ये फार्मूला निकल कर आता है। तो बच्चों ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में हमें सभी का मान पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मतलब दोस्तों ये AN होता है, इसका मतलब होता है ये nवां पद दिया गया है दोस्तों, क्या है nवां पद दिया गया है दोस्तों। ये जो A है ये तो प्रथम पद है, आप लोग जानते हो। ये दोस्तों जो N है, N का मतलब होता है पदों की संख्या। दोस्तों N का मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या दी गई है। D के दोस्तों जानते हो, आप लोग बता चुके हैं, D का मतलब होता है सारवंतर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इनको
जो भी समांतर श्रेणी है उनको हम लोग दोस्तों सीखेंगे। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई 3 है, 8 है, 13 है, 18 है और दोस्तों डॉट डॉट करके, और यहाँ पर एक पद दोस्तों दे दिया गया है 78 है दोस्तों, क्या है लास्ट में दे दिया है 78। तो दोस्तों हमें ये पता करना है कि ये 78 जो है ये कौन से पद पर है दोस्तों, यानी n का मान क्या होगा। इस कंडीशन में बच्चों हमें क्या निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे, कौन सा पद दोस्तों 78वां नंबर है दोस्तों, यानी कितने पदों पर दोस्तों 78 जो ये 78 दिया गया है ये इसका मान है। तो आइए फ्रेंड्स इस वाले फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या लिखते हैं an। तो दोस्तों जो an होता है, an का मतलब क्या होता है कि ये nवां पद है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देख रहे हैं दोस्तों सबसे अंत में क्या लिखा है 78, तो दोस्तों यही हो जाएगा an का मान। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर 78। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a यानी कि प्रथम पद फर्स्ट टर्म। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म को a से लिखते हैं, a की जगह फर्स्ट टर्म में क्या दिया गया बच्चों 3 दिया गया। अब हमें d ज्ञात करना दोस्तों, यानी कि सार्वंतर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो d ज्ञात करने की फार्मूला दोस्तों क्या होता है, वैल्यू क्या होती है दोस्तों उसकी, यानी a2 माइनस का a1। फार्मूला आप लोगों को समझा चुके हैं, लिख लेते हैं दोस्तों। a2 की वैल्यू कितनी है 8 है, माइनस a1 दोस्तों क्या है 3 है। इसे दोस्तों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा d की वैल्यू, तो दोस्तों d की वैल्यू आ जाएगी 5। दोस्तों कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले को दोस्तों यहाँ पर पुट आउट करते हैं। तो कैसा आ जाएगा दोस्तों, रख लेते हैं, यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर दोस्तों d। आइए मान लगा देते हैं दोस्तों। तो an की वैल्यू फ्रेंड्स क्या दी गई है, तो an का मान तो दिया गया है 78। तो हम लोग क्या लिखेंगे 78 इक्वल टू a की वैल्यू दोस्तों क्या है 3 है, प्लस n का दोस्तों मान क्या है, तो n की वैल्यू हमें पता नहीं दोस्तों, क्या है n की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो n की जगह तो n माइनस 1 आ जाएगा। दोस्तों d की वैल्यू पता है हमें कितना आ गया है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे d की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर करने पर तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 3 ये प्लस में दिया गया है। तो दोस्तों जो 3 प्लस में दिया गया इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 78 माइनस का 3 इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा n माइनस 1 और 5 यहाँ पर आ जाएगा। घटाएंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, जब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 75। तो लिखेंगे 75 इक्वल टू ब्रैकेट में n माइनस 1 और ये 5। दोस्तों जो चीज़ इसके साथ में होती है वो चीज़ यहाँ पर इसके बराबर में आ जाती है, बटे में आ जाती है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 75 अपॉन में 5 और इक्वल टू n माइनस 1 इस तरीके से। अब दोस्तों इसको कट करेंगे तो 5 से जब भाग देंगे दोस्तों 5 एकम 5 और 15 पर ना 75, दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे भाई पक्षांतर करने पर, यानी साइड चेंज करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जो है ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16 n, यानी दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ गई, तो दोस्तों n का मान क्या आ गया 16 आ गया, सॉरी बच्चों 16, n बराबर क्या आ गया 16। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोस्तों जो ये श्रेणी है तो इस श्रेणी में 16वें पद पर 78 मान आएगा। दोस्तों क्या है, इस श्रेणी में कितने पद है दोस्तों, कितने दोस्तों पद दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है वो आई है दोस्तों 16, यानी यहाँ पर दोस्तों 78 जो है वो 16वें पद पर दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग n का दोस्तों मान ज्ञात करते हैं कि उस श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इन सभी के दोस्तों मान ज्ञात करने होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक दूसरा नियम इसका। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि दोस्तों इसमें तो हम लोगों ने n ज्ञात किया था। अब आइए दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उस एग्जाम्पल में बच्चों हम लोग देखेंगे कि हम लोग a कैसे ज्ञात करेंगे, यानी a का मान मिसिंग होगा। तो दोस्तों जब a का मान मिसिंग होगा तो कैसे चीज़ें दी होंगी, तो आइए हम लोग थोड़ा डायरेक्टली रख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लेते हैं कि d की जो वैल्यू है, तो दोस्तों d की वैल्यू है माइनस का 3। दोस्तों d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और दोस्तों जो n का मान दिया गया है वो दिया गया है 18। n की वैल्यू दोस्तों कितनी है 18 है। वहीं दोस्तों जो an का मान है वो an का मान दिया गया है माइनस का 5, और दोस्तों हमें a की वैल्यू पुट आउट करनी है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला तो हम लोग वही लगाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पर d। आइए सभी के मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो an की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का 5, तो यहाँ हम लोग रखेंगे माइनस का 5 इक्वल टू a की जगह तो बच्चों a लिखेंगे, प्लस अब दोस्तों n का मान रखेंगे। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों 18 है, तो लिखेंगे हम लोग 18 माइनस का 1 इंटू, अब दोस्तों d का भी मान दिया गया है क्या है माइनस का 3, तो हम लोग रखेंगे माइनस का 3। हल करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू a की जगह a आ जाएगा, प्लस अब दोस्तों घटाएंगे तो दोस्तों 18 में एक जाएगा 17 बच जाएगा, तो आ जाएगा 17 इंटू माइनस का 3। अब दोस्तों यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a और माइनस दोस्तों 17 51, दोस्तों क्या आ जाएगा 51, और माइनस का यहाँ पर तो 5
ऑलरेडी दिया गया है। तो दोस्तों जब यहाँ पर माइनस का 5 ऑलरेडी दिया गया है दोस्तों, अब पक्षांतर करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो फ्रेंड्स पक्षांतर कैसे होगा, ये 51 इधर प्लस के हैं, जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर माइनस का 5 और प्लस का 51। तो दोस्तों 51 से जब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 46 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम लोग इसी फार्मूले के द्वारा, यानी ये जो फार्मूला बच्चों लिखा है, ये फार्मूला हमें हर हाल में याद करना है दोस्तों। ये फार्मूला हमें हर हाल में क्या करना है, याद करना है। और इसी फार्मूला के द्वारा दोस्तों जो भी समांतर श्रेणी होंगी, अर्थमेटिक दोस्तों जो प्रोग्रेशन होते हैं, उनको दोस्तों हम लोग इसी फार्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आता है योगफल ज्ञात करना। क्या आता है फ्रेंड्स, योगफल ज्ञात करना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि योगफल ज्ञात करने का नियम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग किन्हीं पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि n पदों का योगफल क्या होगा दोस्तों, क्या है, n पदों का योगफल। तो दोस्तों जब n पदों का योगफल हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग रखते कैसे हैं, तो दोस्तों n पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग उसको लिखते हैं Sn में। क्या रखते हैं बच्चों, उसको Sn लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Sn। तो फ्रेंड्स Sn बराबर क्या आ जाएगा, तो Sn बराबर आता है बच्चों n/2। क्या आता है फ्रेंड्स, n/2। बड़ा कोष्टक लगाते हैं, यहाँ पर आ जाता है 2a प्लस n-1, यहाँ पर d आ जाएगा, और इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले से हम लोग Sn का यानी पदों का योग ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों कैसे योग ज्ञात करते हैं, आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों कोई पद दिए जाएं और उनमें कैसे हमको इन फार्मूला को यूज करना है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, और उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे एग्जाम्पल। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी गई बच्चों, पूरी प्रश्नावली आप लोगों को ये मान लीजिए कि एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दी है। आप लोग बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स जैसे दिया गया हो, 2 दिया गया हो, 7 दिया गया हो, 12 दिया गया हो, और डॉट डॉट लिखा हो बच्चों यहाँ पर 10 पदों तक। क्या होगा, 10 पदों तक। ये दोस्तों क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो आइए बच्चों इसी फार्मूले के द्वारा हम आप लोगों को सॉल्व करके एक क्वेश्चन समझाते हैं, और आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि a बराबर, तो दोस्तों a का मान क्या है भाई, 2 दिया गया है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। दोस्तों 10 पद यानी n का मान पहले दे दिया गया है, तो n बराबर क्या है बच्चों, 10 दिया गया है, तो n बराबर 10 आ गया। अब दोस्तों हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, यानी a2 माइनस का a1, आप लोगों को फार्मूला बताया था। तो बच्चों d बराबर क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, घटाएंगे बच्चों 5 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। अब इस वाले फार्मूले में हम लोग मान रखेंगे, और उसके बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू, दोस्तों n का मान क्या है, 10 दिया गया है, तो रखेंगे बच्चों 10/2, ब्रैकेट बनाएंगे 2 इंटू, अब दोस्तों a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रखेंगे, प्लस फिर दोस्तों n का वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10-1, ब्रैकेट d दोस्तों क्या आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ब्रैकेट में दोस्तों गुणा करेंगे 2 दूनी 4, प्लस घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा दोस्तों, तो आ जाएगा 9 इंटू 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 4, प्लस दोस्तों गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 9 45 हो जाएगा। अब दोस्तों 45 में से जब जोड़ कर रखेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। तो बच्चों क्या रखेंगे, यानी 5 इंटू ऐड करेंगे बच्चों आ जाएगा 49, और दोस्तों 49 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा दोस्तों 2 4 5। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पदों का योग ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या है, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, पदों का योग कितना ज्ञात हुआ, यानी 2 4 5। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखें और सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझें। उसके बाद में यदि आप लोग ये क्वेश्चन, इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी आप लोगों को समझ में आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद,